This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन में उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, अभी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी हमारी फैकल्टी रही है इस सत्र की। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, हमारे आश्रम वाले उसमें ध्यान आते हैं। हमारे बीच में कनु विजय वर्गीय जी उपस्थित हैं, वो भी समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शशिदास जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशिता राघव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य अगर कोई जुड़े हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, पहले हम लोगों ने चर्चा किया फीमेल डिजीजेस पर और फिर हम लोगों ने सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट पे चर्चा किया। ये बुक नंबर 8 थी। अब हम लोग बुक नंबर 10 पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने बुक नंबर 10 पे कुछ पढ़ा था और वो शायद अब कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग समाप्त करें। थोरेसिक आयोटिक प्लेक्सस, तुम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे, शायद याद है? हम लोग आयोटिक प्लेक्सस की बात कर रहे थे। तो प्लेक्सस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो ब्रेन है और इस हेलो कोई बंद कर दीजिए। रमन जी आपका खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। तो थोरेसिक हम लोग बात कर रहे थे, कोई भी प्लेक्सस की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग ये बता रहे हैं कि जो कोई भी प्लेक्सस है, तो प्लेक्सस में यानी जब कभी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो या ब्रेन को कोई इंफॉर्मेशन जाती है, दोनों चीजें हैं। तो वो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जब नर्व आती हैं तो नर्व बाहर निकलती हैं, शरीर में जाने के लिए आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं। तो बाहर स्पाइन से उनको सामना करना पड़ता है। पहले बाहर बोनी स्ट्रक्चर होता है, वो स्पाइन कहलाता है, जो उसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उस वर्टिब्रल कॉलम को वो क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद जब आगे बढ़ता है तो वो एक प्लेक्सस जाल बनाता है। जाल बनाता है क्या? ऊपर की नर्व, नीचे की नर्व, ये सब मिलकर के जो आगे की जो एंटीरियर पोर्शन की होती है वो नर्व मिलती हैं और वहां एक जाल बनाती है। जैसे कि आप बिजली के तारों को देखिए, कई तार मिल करके एक बनाते हैं। तो वो फिर आगे जाकर के इनर्वेशन, जो हमारे इफेक्टिव की बात बोलते हैं कि इफेक्ट देना जहां है उसको हम लोग वहां साइंटिफिक भाषा में इनर्वेशन बोलते हैं। तो वो नर्व का इनर्वेशन करने के लिए किसी ऑर्गन में जाती है, ये दिस इज द कंसेप्ट। तो वो जो भी प्लेक्सस होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो ब्रेन की इंफॉर्मेशन को आपको ट्रेवल कराते हैं और एनर्जी मेन मिल रही है आपको ब्रेन से इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो वो जो इंफॉर्मेशन के थ्रू कोई मिलती है या कुछ ऑर्डर आता है कि आप यहाँ पर ये काम कर लीजिए, वो उसके लिए प्लेक्सस होते हैं। इसलिए स्पेशली डॉक्टर वॉल ने
क्योंकि साइंटिफिक उन्होंने दोनों चीजों को मिलाया चाइनीज को और आधुनिक विज्ञान को मिलाने की कोशिश किया, मिलाया मॉडर्न साइंस को, तो उन्होंने प्लेक्सस पर बहुत अधिक ध्यान दिया और कहा कि ये प्लेक्सस वाले जो पॉइंट है ये ऑटोनोमिक इनर्वेशन के पॉइंट कहीं ना कहीं हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं प्लेक्सस से आगे चल के वो फंक्शन करेंगे, वो किसी ऑर्गन में जाएंगे, वहां को उस ऑर्गन को प्रभावित करेंगे, तो कोई मैसेज देंगे, कोई मैसेज वहां से लाएंगे। तो ये सब इनके लिए आयोटिक प्लेक्सस को इंपॉर्टेंस या कोई भी प्लेक्सस की इंपॉर्टेंस ऑर्गन के लिए दी गई। तो अगर आपका थोरेसिक में कोई प्रॉब्लम है, थोरेसिक आयोटिक में कोई प्रॉब्लम है, तो CI80 लेफ्ट को उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा। दूसरा, अब एब्डोमिनल आयोटिक प्लेक्सस की बात अगर करें कि जो है वो CI8C, पेट की महाधन, एब्डोमिनल, एब्डोमेन माने पेट का, वहां पर कोई मतलब वो जो आपको सप्लाई हो रही है, चाहे ब्लड की हो चाहे किसी चीज की हो, तो वो सप्लाई के लिए CI8C, क्योंकि इस ब्लड के रिलेशन में कंसेप्ट CI मेरिडियन, सर्कुलेशन मेरिडियन का, ये पेरिकार्डियम मेरिडियन थी जो उसको सर्कुलेशन मेरिडियन उन्होंने कहा, और उसी को उन्होंने कहा कि ये स्नायु जाल है, इन पर प्रभावित होता है मूवमेंट, तो ये CI8C। 2 पॉइंट, इन सब में मेथी की बात कही गई है, लेकिन टोन्स रेट आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी सिस्टम। पॉइंट फॉर सर्कुलेशन ऑफ आर्टरी ऑफ नेक, नेक की आर्टरी के लिए, ऊपर की मतलब गर्दन की धमनी के लिए CI9 उन्होंने कहा, CI9 का पॉइंट लिया, और यहाँ पर आप उसको, अगर सर्कुलेशन कम है तो आप टोन कर सकते हैं, सर्कुलेशन अधिक है तो उसको सिडेट कर सकते हैं। मेथी, यहाँ मेथी की बात कही उन्होंने नॉर्मली। पॉइंट फॉर वेन्स, वेन्स ऑफ आर्म्स के लिए LU8, LU7 और 8 दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने गए हैं लंग्स वाले में, LU7, 8, 9 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LU8 जो है ये आपका बाहों की शिराओं के संबंध में है, और LU7 आपका आर्टरीज के संबंध में है। ये दोनों पॉइंट को हम लोग टोन करके अपना सर्कुलेशन भी बढ़ा सकते हैं कभी कभी, या कभी एक्स्ट्रा बर्डन है उस पर तो उसको सिडेट भी कर सकते हैं कभी कभी, हमेशा के लिए नहीं। पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेन्स ऑफ लेग्स, लेग्स के लिए लीवर 7, लीवर 7, और लेग्स के लिए वेन्स के लिए ये लीवर 7 का पॉइंट है, क्योंकि नीचे से ऊपर वेन्स आ रही हैं। और स्टमक के देखिए, स्टमक का पॉइंट आपको ST32 मिलेगा। तो ऊपर से जो आपके पैरों से जा रही हैं वो क्या जा रही है, आर्टरीज जा रही हैं। तो पैरों से जो आर्टरी जा रही है उसके लिए स्टमक का पॉइंट कहाँ पर है, स्टमक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आंखों से शुरू होता है, और ऊपर से जा करके तब नीचे जा रहा है ना, चेहरे पर आता है इधर, और तब आके आगे वाले भाग से नीचे जाता है, तो उसका ST32 पॉइंट है। तो हमेशा ये डिफरेंशिएट कर लीजिए कि जो पैरों के लिए कि जो ऊपर से जा रहा है वो आर्टरी के संबंध में होगा, और लीवर की एनर्जी नीचे से ऊपर आ रही है तो लीवर 7 पॉइंट होगा, जो वेन्स के लिए होगा, क्योंकि वेन्स नीचे से ऊपर कर रही है। ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए समझ लीजिए, ऐसा नहीं रहा होगा लेकिन पॉइंट वैसे ही है। लीवर 7 को सिडेशन। पॉइंट फॉर द वेन्स ऑफ स्टमक, स्टमक के लिए ST13। अब देखिए वेन्स के लिए, अब ये यहाँ पे वो रूल लागू नहीं हुआ कि स्टमक मेरिडियन ऊपर से जा रही है, लेकिन ये ST33 वेन्स के लिए है, तो वेनस सिस्टम के लिए ST33। ST32 आपका, ST32 हम लोग ने आर्टरी से कहा है, और ST33 उसी के बगल में है, वो वेन्स के लिए है। जैसे यहाँ LU7 और LU8 था। पॉइंट को याद करिए। पॉइंट फॉर गैंग्लिया ऑफ नेक, नेक की गैंग्लिया, गैंग्लिया भी शब्द हम लोग सुना हुआ होगा, गैंग्लिया हम लोग समझ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। बोलिए गैंग्लिया, गैंग्लिया ड्यू टू शुगर, जो पैर का अंगूठा पकता है। नहीं पॉइंट फॉर, नहीं गैंग्लिया, गैंग्लिया इसको नहीं बोलते हैं, ब्रेन। हाँ ठीक है, वहीं संबंधित, वहीं से देखिए, हाँ वहीं से रिलेटेड है। गैंग्लिया उसको कहेंगे जहां पर कि कोई न्यूरॉन को सेल बॉडी पड़ी होगी, जहां पर कोई न्यूरॉन मन समझ रहे हैं ना, ब्रेन की जो सेल है उनको न्यूरॉन हम लोग कहते हैं। तो न्यूरॉन के 2-3 भाग होते हैं। एक होता है उनके डेंड्राइट्स, जो बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो
इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको सेल बॉडी को, जिसको न्यूक्लियस, जहां न्यूक्लियस होता है उसमें दे देते हैं, फिर उसको इंटरप्रिटेशन होता है, फिर एक्सॉन जाते हैं और उस इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराते हैं, यानी किसी को देते हैं, है ना। तो ब्रेन में ये कहा गया था कि जो ब्रेन है तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बाहर की तरफ हमारा ग्रे मैटर है, जहां पर कहा गया था ग्रे मैटर, उनको कहा जो डेंड्राइट है और सेल बॉडी है उनका कलर ग्रे रंग का था, पाया गया। तो ग्रे रंग का कलर है, इसलिए उनको ग्रे मैटर कह दिया गया। एक्सॉन जो है, जो इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, कोई ब्रेन का इंफॉर्मेशन, ब्रेन का ऑर्डर ले जाते हैं, वो उनको एक्सॉन कहा गया। तो उस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती जिसका रंग सफेद होता है, तो उसको व्हाइट मैटर कह दिया गया। ऐसा अरेंजमेंट रखा गया है कि ब्रेन के ऊपरी भाग में, इस तरफ अंदर, इसके जस्ट नीचे देखिए, इसके ऊपरी भाग की तरफ जो है सेल बॉडी पड़ी है और डेंड्राइट पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोगों ने कह दिया ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर हमेशा कॉर्टेक्स माने बाहरी खोल और मेडुला माने बीच का, तो कॉर्टेक्स एरिया में आपको ग्रे मैटर दिखेगा, उसको हम लोग ग्रे मैटर बोल देते हैं। अंदर चूंकि व्हाइट मैटर है, इसलिए अंदर चूंकि एक्सॉन जा रहा है, नीचे उतर रहा है, तो एक्सॉन बीच में है, ब्रेन की बिल्कुल बीच में है, तो उसको हम लोग बोलते थे व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में बोलते हैं कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन का जो भाग है उसमें ऊपर है व्हाइट ग्रे मैटर और बीच में है हमारा व्हाइट मैटर, यानी हम लोग कॉर्टेक्स को बोल देते हैं कि कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ ग्रे मैटर। तो कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर भी कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर। फिर अंदर हम लोग देखते हैं, नीचे जब उतरते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये व्हाइट मैटर है। तो व्हाइट मैटर मन एक्सॉन जहां होते हैं। अब ये पाया गया कि ऐसा नहीं है कि सारे सेल बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही हो कि सेल बॉडी पड़े हो। तो देखा गया कि बीच में, ब्रेन के बिल्कुल बीच में जो अंदर है वहां भी कुछ न्यूक्लियस पाए गए, यानी सेल बॉडी पाई गई। न्यूक्लियस सेल बॉडी में है ना, बीच वाली सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, तो बोले सेल बॉडी पाई गई, यानी न्यूक्लियस पाए गए। उनका रंग ग्रे होगा, तो ग्रे मैटर पाया गया। तो यानी बीच के भाग में भी जहां व्हाइट मैटर पाया गया था वहां पर ग्रे मैटर भी पाया गया। अब इसको कहने के लिए, एक डिफाइन करने के लिए कुछ कहा गया। अब चूंकि यहां न्यूक्लियस था तो इनको न्यूक्लियस कह दिया गया। ये जो है न्यूक्लियस हो गए, ये सेल बॉडी वाले जो अंदर, चूंकि अंदर न्यूक्लियस था तो इसको हम लोग न्यूक्लियस कह दिया। इसीलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जब हम लोग आत्मा की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या नीचे क्या बोल देते हैं, आत्मा में न्यूक्लियस। इसको कॉर्टेक्स बोल देते हैं, इसको न्यूक्लियस बोल देते हैं कि न्यूक्लियस पड़ा हुआ है सबसे अंदर गहराई में, ब्रेन के उसमें पड़ा हुआ है आत्मा के रूप में, जो कंसेप्ट आया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो उसको न्यूक्लियाई बोला गया। तो एक शब्द आता है, आप लोग बेसल गैंग्लिया, एक शब्द आता है बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया मिसनोमर, मतलब शब्द का गलत वो है, सही शब्द है बेसल न्यूक्लियाई। ब्रेन के, यानी इस वाले एरिया में, ब्रेन के बीच के भाग में बेसल न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, बेसल गैंग्लिया नहीं है वहां। नॉमेनक्लेचर ये है कि बेसल न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियस माने एक, और कई न्यूक्लियस पड़े हो तो न्यूक्लियाई, तो कई न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई पड़े। बेसल माने बेस में, जो बिल्कुल बीचों बीच अंदर। अब जब आप नीचे उतरे तो यही चीज, अरेंजमेंट नीचे नहीं पाया गया। स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने बिल्कुल बीचों बीच नर्वस सिस्टम, ऊपर से बिल्कुल मिला, सेंट्रल है, सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया। पेरिफेरल कहा गया, जो बाहर शरीर के बाहर की तरफ जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया, पीएनएस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, ऊपर ब्रेन, नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में अरेंजमेंट उल्टा पाया गया। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ, यानी बाहर की तरफ तो पाया गया व्हाइट मैटर, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन ले जाना है, और अंदर पाया गया ग्रे मैटर। यानी अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए थे,
और बाहर की तरफ एक्सॉन जा रहे थे, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन ले जाना है। यहाँ तो अरेंजमेंट दूसरा है, वहां तो उसने ऑर्डर दे दिया, वो चला आया, लेकिन यहाँ इनको पेरीफेरी में जाना है, इसलिए इनको यहाँ पर पाया गया उल्टा अरेंजमेंट पाया गया कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो था वो अंदर था और व्हाइट मैटर बाहर थे। अब ये व्हाइट मैटर कहाँ चले गए? व्हाइट मैटर चले गए हाथों में, पांव समझे कि जाना है, बाहर जहां भी जाना है वहीं पर है, यानी पेरीफेरी में जाना है उनको। अब पेरीफेरल में जाने के लिए एक्सॉन काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब आपके यहां पर कोई संवेदना आई तो ये संवेदना ट्रेवल की और ये स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन तक गई, क्योंकि बताना है कि ये हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कौवा है, तोता है, मैना है, आदमी है, औरत है, जो भी बताना, बस कोई यही तो आंख देख रही है, तो आंख कम्युनिकेट कर रही है उसको, तो कम्युनिकेशन के थ्रू ये हुआ। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो हमारे बने हुए हैं इंफॉर्मेशन देने वाले, इनको हम द्वारपाल कह सकते हैं। ये हमारे कोई सेंसर है, सेंसर लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स हैं, तो वो रिसेप्टर्स हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो हम लेके जा रहे हैं और बता रहे हैं ब्रेन को कि हमारे साथ ये घटित हुआ या हमने ये देखा या कोई भी घटना हुई। तो ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है ये सेंसरी नर्व के माध्यम से जा रही है। सेंसेस की बात हम लोग करते हैं, हम कहते हैं सेंसेस, हमारे सेंसेस ठीक है, तो सेंसेस में हम कहते हैं कान है, नाक है, मुंह है, मुंह में जबान है टंग के लिए, नाक है और आंखें हैं, और ये 5 जो हमारे हैं वो हमने कान, आंख 2 हो गए, मुंह हो गया, मुंह में त्वचा हो गई और स्किन हो गई और नाक हो गई। तो ये 5 जो हमारे सेंसेस थे, इन सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सेंसरी नर्व के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ये इंफॉर्मेशन जाएगी तो ये जाएगी इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर, स्पाइन के पोस्टीरियर भाग से जाएगी, इंफॉर्मेशन ऊपर चली जाएगी। अब जब ये ले जा रहे हैं कोई भी, तो कहीं पर किसी डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन देंगे कि नहीं देंगे? ये जाएंगे तो किसी डेंड्राइट को, इस मार्ग में कोई डेंड्राइट जरूर होगा, कोई डेंड्राइट होगा, कोई सेल न्यूक्लियस होगा और उसको इंफॉर्मेशन देगा कि ये चीजें हैं, फिर वो आगे ट्रेवल करेगी आगे। क्योंकि एक जैसे कोई 500 मीटर दूर जाना हो तो पहले क्या करते थे घुड़सवार, 100 मीटर एक घुड़सवार, 100 मीटर अगला दूसरा घुड़सवार, तीसरा 100 मीटर तीसरा घुड़सवार, ऐसे बोलता ना। अब हम लोग बोलते हैं कौन सा 4 into 100 मीटर रिले रेस, उसमें एक बैटन होता है, वो बैटन लेकर के एक कोई धावक जो है या धाविका वो दौड़ती है और लेकर के फिर वो दूसरे को देती है, तीसरे ऐसे करके और रिले रेस जीत जाते हैं। तो ऐसे ही रिले रेस का तो मतलब हमारे यहाँ कोई इंफॉर्मेशन गई तो एक साथ यहाँ से लेकर ब्रेन तक नहीं जाती, तमाम उसके बाद यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर देंगे, फिर यहाँ दूसरा कोई चलेगा और वो स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के, स्पाइनल कॉर्ड जाकर के फिर स्पाइनल कॉर्ड से दूसरा जाएगा, वो थैलेमस तक जाएगा, थैलेमस के बाद फिर वो अपना रूट ढूंढ लेगा, फिर उसके वहां दूसरे हैं। तो मार्ग बहुत है, तो उस मार्ग में कोई इंफॉर्मेशन जब तक ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होगा तब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं काम करेगी। तो ये कहा गया कि जो अगर इस मार्ग में बीच में कोई न्यूक्लियस पड़ा हुआ है तो उसको गैंग्लिया कहा जाएगा। समझ में आया? बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, तभी समझ में आया। श्रवण जी अभी बोल रहे थे ना, श्रवण जी? यस सर। जी सर। भैया गैंग्लिया और न्यूक्लियस का अंतर है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई पाया जाएगा सेल बॉडी कहीं भी पड़ी हुई पाई जाएगी उस मार्ग में, उसको हम लोग गैंग्लिया बोलेंगे। तो ये गैंग्लिया कहाँ होगी? ये ब्रेन में नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये कहाँ होगी? स्पाइनल कॉर्ड रूट में, स्पाइनल कॉर्ड के रूट में होगी, मतलब किसी ये स्पाइनल कॉर्ड से और शरीर के किसी रूट में होगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगी गैंग्लिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी कौन? न्यूक्लियस।
सेंट्रल सिस्टम ब्रेन है, उसमें होगा न्यूक्लियस, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होगी। ये समझ में आ गई? और ये गैंग्लिया हमेशा पोस्टेरियर रूट में होगी, सेंसरी रूट में होगी। जो इंफॉर्मेशन आती है वो स्पाइनल कॉर्ड के आगे की तरफ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहला तो ये कि न्यूक्लियस होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा, ब्रेन में होगा स्पेशली। दूसरा जब भी गैंग्लिया कोई होगी तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस में होगी गैंग्लिया, वो सेल बॉडी होगी, उसको गैंग्लिया बोलेंगे। और क्योंकि सेल बॉडी को सीपीयू की तरह है ना, वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, क्या इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, एनालिसिस करेगी। तो गैंग्लिया होगी हमेशा पीएनएस में, नंबर 2। नंबर 3, गैंग्लिया हमेशा पोस्टेरियर रूट में होगी। इन्हें पॉइंट नोट कर लीजिए, गैंग्लिया हमेशा पोस्टेरियर रूट में होगी, जो रूट सेंसरी रूट कहलाता है, जो सेंसस को ले जाने वाला होता है ब्रेन तक। मोटर रूट में नहीं होगी, मोटर रूट में कोई गैंग्लिया नहीं होगी। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट नोट कर लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियस होगा, गैंग्लिया नहीं होगी। पीएनएस में गैंग्लिया होगी। तीसरा, गैंग्लिया हमेशा पोस्टेरियर रूट में होगी, यानी सेंसरी रूट में होगी, वो मोटर रूट में नहीं होगी। तो पॉइंट फॉर गैंग्लिया ऑफ नेक, नेक की गैंग्लिया, यानी नेक में जो सप्लाई हो रही है अलग से, इन सब से जो नेक को सप्लाई कर रहे हैं, उसकी गैंग्लिया का बिंदु जो है वो इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो क्या है, वर्चुअली वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला वो है, तो नेक को। तो इसलिए सब सारे इनर्वेशन करते हैं तो सबको, गर्दन को, सारे अंगों को प्रभावित करते हैं। तो वो गैंग्लिया जो होगी वो पॉइंट फॉर गैंग्लिया ऑफ नेक, गर्दन के तंत्रिका बिंदु TW1A। ठीक, हम लोग गैंग्लिया समझ लिए ना, ताकि ये आगे कहीं यूज होगा, इसलिए बहुत शब्द आते हैं। पॉइंट फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम TW1B, ये उसका हमारा CMP पॉइंट है, कंट्रोल एंड मेजरमेंट पॉइंट। और ये कंट्रोल एंड CMP पॉइंट को हम लोग बार बार क्या बोलते हैं? बोलिए, CMP पॉइंट क्या है? जल्दी बोलिए, बताइए। कल भी पूछा था, आप लोग बता चुके थे। टेस्टिंग पॉइंट, हाँ, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। इसको जब देखिए, कुछ शब्द ऐसे जो हम लोग इसके समवाय के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट समवाय के हैं, तो सब सारे शब्दों को कोई आवश्यक नहीं कि हम एक साथ ही विषय को सारे विषयों के साथ जोड़ते हैं, ताकि आपको याद होता चले। TW1B CMP पॉइंट है, तो CMP पॉइंट को कोई जब पूछे कोई कि व्हाट इज CMP पॉइंट, तो कोई ये ना बोले कि दिस इज कंट्रोल, क्या बोलते हैं, कंट्रोल मेजरमेंट नहीं बोलिए, बोलिए क्या? टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये टेस्ट भी करेगा और ट्रीटमेंट भी करेगा। ठीक, ये हम लोग को बोलना है, जो क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा है, अब हम लोग सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स हैं। ठीक, अगर कोई एंडोक्राइन सिस्टम का व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 2 सब सिस्टम है ब्रेन के, वो शरीर के, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोलर सिस्टम, रेगुलेटर सिस्टम, यही है। कंट्रोलर एंड रेगुलेटर सिस्टम पूरी बॉडी के लिए 2 सिस्टम है। दे आर, वन इज नर्वस सिस्टम एंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। वे कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं बॉडी को। पॉइंट फॉर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स TW16A। अब यहाँ वो ये अलग से पॉइंट उन्होंने खोजे थे, तो उन्होंने ये पॉइंट को बता दिया कि ये हमारा TW का 16A है। ये कहाँ 16 है, तो TW16A बोला है। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का पॉइंट TW16 है, ये आप सही पॉइंट है ये।
यहाँ तो TW1B, ये TW16A, ये पॉइंट तो किसमें है? ये तो लंग्स मेरिडियन है। हाँ, इस पे दिखा रहा था, यहाँ तो नहीं होगी ना। ये तो उसमें आना चाहिए, रिंग फिंगर में शायद। हाँ उसमें आएगी, बीच उसमें आएगी, ये इधर वाले में देखो, रिंग ऊपर वाला फिंगर में। सही है, TW16 तो सही है, ये पॉइंट है, यहाँ आनी चाहिए, ये गलत है। आप पॉइंट क्यों नोट कर लीजिए, TW16 है इसको बता रहे हैं वो, तो वो पॉइंट नोट करिए, पिक्चर मत जाइए, पिक्चर आप गलत देखिए, पिक्चर गलत हो सकती है क्योंकि बनाने वाला कोई एक बार दोबारा किसी नहीं देखा, तो यहाँ भी देखिए 16 है, ऐसा पॉइंट तो है नहीं। सर एक क्वेश्चन पूछना था, हाँ बोलिए। जैसे सर्वाइकल है तो हम सर्वाइकल लिम्फ नोड का भी ट्रीटमेंट साथ में कर सकते हैं उसके साथ पहले? बिल्कुल करिए, लिम्फ नोड का तो हमने कल, आप लोगों ने कल अटेंड नहीं किया था। मैडम कौन है? कल से आपने बताया था कि पहले लिम्फ का ट्रीटमेंट करो उसके बाद आप वो करो। मैडम कौन है? सर यशिता। हाँ यशिता मैम, कल आप थी तो आप क्लास में? थी सर। कल थी तो कल हमने बताया था कि जब भी कभी आप घर में अगर कोई मेहमान आ रहा हो या कोई नबी आ रहा हो तो सवेरे सवेरे उठ के क्या कर, कोई क्या करता है? सफाई क्लीन करना है। क्लीन तो हमेशा डेली करना, कोई ऐसा नहीं कि आज केवल 15 दिन बाद करेंगे, 20 दिन बाद करेंगे। लिम्फ तो आप जब कोई किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो तो लिम्फ जरूर लगाइए। ठीक है सर। डॉक्टर बॉल की वजह से इस वाले में बहुत वो हो गया कि लिम्फेटिक सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द न्यूट्रिशन सिस्टम। बार बार हम कह रहे हैं क्लीनिंग सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द न्यूट्रिशन सिस्टम। दिस इज क्लीनिंग सिस्टम, वेनस इज क्लीनिंग सिस्टम। इसीलिए हम लोग कहते हैं वेन्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि टहलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैरों के लिए जब ऊपर एनर्जी जाती है, ब्लड जाता है, तो ऊपर से तो हार्ट आ गया, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में नीचे चला आया, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा को जरूरत पड़ती है, आयोटा का जो लेफ्ट पार्ट है, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे अधिक मजबूत क्यों होता है? क्योंकि उसको अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लड को ऊपर भेजना है ब्रेन तक, नंबर 1। ठीक, यहां से ऊपर जाता है पहले, तो ऊपर जाने में नेचुरली ताकत चाहिए, नीचे आने में तो कोई ताकत चाहिए नहीं। नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में तुरंत चला जाएगा। जैसे ऊपर से कोई बॉल, न्यूटन का नियम है, न्यूटन को सेब लेटे हुए थे, सेब गिर गया, तो उनका सेब क्यों नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? तो ऐसा नहीं है कि नियम खोज डाला, तो वो जो सिस्टम है, तो इसलिए ऊपर भेज रहे हैं। तो उसी तरह पैरों की शिराओं से जो ऊपर जा रही है, कौन से ब्लड जा रहा है, इस ब्लड को हार्ट पे पहुंचना है। अगर न पहुंचे मसल डेड हो जाएंगे। मसल या जो वेन्स वहां पर है, वहां का जो एरिया है पेरिफेरी वाला, सब डेड हो जाएगा। तो वही आप कहते हैं झुंझुनापन आ रहा है, कहते हैं ना झुंझुनी लग रहा है कि ताकत नहीं है, तो वो सर्कुलेशन वाले। तो इसीलिए कहते हैं टहलिए, योग करिए, व्यायाम करिए, हाथ पैर चलाइए, तो हार्ट को 25% कम करना पड़ता है। अगर अपने हार्ट को आप डेली चलाते हैं, मतलब पैर को चलाते हैं और हाथ पांव से कसरत करते हैं, कुछ करते हैं, तो हार्ट को कम ताकत लगानी पड़ती है, तो हार्ट को सहयोग देते हैं। तो आपका हार्ट तो आपके लिए है, दूसरे का हार्ट को आप रक्षा करें या ना करें, अपने हार्ट की रक्षा करने के लिए आपका धर्म है कि आप कुछ एक्सरसाइज, योग, प्रैक्टिस जरूर करें। क्लियर? चलिए, पॉइंट फॉर कॉकलियर प्रॉब्लम TW17B, ये इन्होंने सभी TW यहीं पर क्यों दिया हुआ? सब क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या? सर ये सारे पॉइंट्स घूम के कान के पीछे आते हैं ओरिजिनल में भी, इसीलिए थंब पे दिया हुआ है। अच्छा वो उसमें ये ब्यूअल चार्ट में दे दिया। ओहो, ये ब्यूअल चार्ट की वजह से दे दिया है शायद, मुझे लगता है ना जी। ये ब्यूअल चार्ट में होगा। ये ब्यूअल माने डॉक्टर ये प्रोफेसर पाल गेबू ने जो ब्यूअल चार्ट बनाया, तो ब्यूअल चार्ट के पॉइंट है ये, श्रवण जी, ये ब्यूअल चार्ट के पॉइंट है, ब्यूअल चार्ट की वजह से दिया इन्होंने, वो वहां पर दे दिया जहां पर पास में है। हाँ वही मैं निकाल रहा था। हाँ वो मिला, वो होगा उसमें ब्यूअल चार्ट में होगा।
जहां कहीं डॉक्टर वॉल का, आप लोगों को डॉक्टर वॉल के संबंध में जहां पर भी ब्योल चार्ट का मिले उसको जरूर किताब ले लीजिएगा। कोई किताब कहीं मिलती हो, आप गूगल में देखिए, कहीं सर्च करिए, वो किताब जरूर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर वॉल के ब्योल चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है उनको यूज करने के लिए। पॉइंट फॉर गोनेट्स एंड सुप्रारेनल ग्लैंड्स, TW1। TW1 को वहां पर ले लिया इन्होंने, वहां पर है ना। पॉइंट फॉर थायराइड, थाइमस, TW2, ये हम लोग समझ रहे हैं। नीचे ऊपर, अब ऊपर चलते जाना, देखिए पहले कहाँ जाएगा, TW का पॉइंट कौन सा आएगा, देखिए ये नीचे के पोर्शन से, तो TW1 पॉइंट है। ऊपर का पॉइंट ये ब्योल चार्ट का पॉइंट है, देखिए ब्योल चार्ट का पॉइंट है TW2। आप लोग उसमें भी लगा सकते हैं, याद रखिए, जो ओरिजिनल है वहां भी लगा सकते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसका है, ब्योल चार्ट का पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ब्योल चार्ट में दिया हुआ सर TW अंगूठे में 17, 16, 17, 18, 20। हाँ नहीं, तो ये ब्योल चार्ट में दिया हुआ है, आप अपना आप TW2 तो आपके पास वहां भी है ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल में लगाइए जहां लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी तो उंगली में है, हाँ सर। तो रिंग फिंगर में होगी तो वहां पे लगा लीजिए। पॉइंट फॉर जॉइंट्स ऑफ TW15, अपर एक्सट्रीमिटीज का, हाथों बाहों का TW15। अब हाथों में और पैरों में कुछ हो रहा है तो ये TW15 को भी आप यूज कर सकते हैं जॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सेंटर जो नर्वस सिस्टम है वो उसको भी प्रभावित करती है। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, ये उससे कंट्रोल नहीं है, लेकिन दोनों कंट्रोल करते हैं बॉडी को। हालांकि हाइपोथैलेमस यहाँ दोनों के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ भी बैठा हुआ है, ब्रेन में बैठा हुआ है। पेन इन मिडिल ईयर, TW17, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कानों के लिए, और मसाज जो लोग करते हैं उनके लिए और बढ़िया है। पॉइंट फॉर गैंग्लिया ऑफ नेक, फिर आ गया TW1 है, ये दोबारा आया है ना। उसी को पॉइंट है TW1B। पॉइंट फॉर इंटरनल सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियास, TW1B। पॉइंट टू ट्रीट क्या आलस से, लेजीनेस स्पेलिंग गलत है, अब ठीक कर लीजिएगा, TW1D। आलस से अगर किसी को बहुत आता हो तो TW1D पर टोन कर ले या मेथी लगा ले। ग्लॉसोफेरेंजियल, TW22, सब उसी के, ट्रिपल वार्मर के। पेसमेकर H6A राइट में, H6A राइट में, ये पीछे दिखाया है, आप सामने लगा सकते हैं, यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, ये पॉइंट आएगा बिल्कुल, एक उंगली इधर छोड़िए, एक उंगली ऊपर छोड़िए, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। TW6A पेसमेकर पॉइंट है। H9 पल्मोनरी वाल्व की प्रॉब्लम हो, H9 ऊपर की तरफ है, पल्मोनरी वाल्व ऊपर की तरफ है, आयोटिक वाल्व ऊपर की तरफ है, इसलिए H9। R राइट में है और लेफ्ट आपका आयोटिक वाल्व है, आयोटिक वाल्व हो H9L ऊपर की तरफ है, याद करिए ना, ऊपर की तरफ है। मिट्रल वाल्व नीचे है तो वो H8 में आ जाता है। हृदय की मायोकार्डिया, हमेशा जब हृदय की मांसपेशियों की बात होगी तो मायोकार्डियल कहा जाता है, ये बीच वाली होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम अंदर की, मायोकार्डियम बीच की, और बाहर की पेरिकार्डियम। तो मायोकार्डियम हृदय की मांसपेशियों कहा जाता है, इसका H6 है। H6 H7 दोनों। ट्रीटमेंट ऑफ पल्स रेट डाउन, अगर पल्स रेट कम है तो वही H6 है, वही जो पॉइंट है पेसमेकर पॉइंट वही आएगा, वही लगाइए राइट में। ये आर लिखना चाहिए इसमें, आर लेफ्ट में मैं राइट में लगा दिया। पॉइंट फॉर फेंटिंग और कार्डियक पेन, H9, अगर फेंटिंग है या कार्डियक पेन है तो हार्ट का 9 पॉइंट, ये विंड पॉइंट है। पाल्पिटेशन डिसऑर्डर H7, यानी
इसमें आप मेथी भी लगा सकते हैं। और पैल्पिटेशन डिसऑर्डर में दो तरह के, या तो एनर्जी बढ़ी या घटी, घटने पे भी उग जाए। तो बढ़ी, नॉर्मली बढ़ी है तो आप उसमें मेथी लगा लीजिए। नॉर्मली H7 में मेथी लगाइए। तो जब आपको मालूम हो कि आपको हार्ट की एनर्जी कम है तभी टोन करिए। सेंसेशन ऑफ फीवर H7, मिसिंग पल्स वही हार्ट का पॉइंट है। गर्मी और ठंडक के लिए दो ऑर्गन जिम्मेदार हैं, एक तो हमारा किडनी, दूसरा हमारा हार्ट, और तीसरा एक और ऑर्गन जिम्मेदार है TW, ट्रिपल वार्मर। लिम्फ कंजेशन एट हार्ट मे कॉज कार्डियक पेन। हृदय के लिम्फ का बिंदु है LY5, ये सबको कंट्रोल करता है। LY5 जो है, जैसे कोई कार्डियक पेन या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो LY5 को जरूर आप मेथी लगा लीजिए। मायोकार्डिया H6, इन्फेक्शन SI1B, ये आपका CMP पॉइंट है। ये पूरे उसके लिए कोई इन्फेक्शन हुआ तो SI1B, संक्रमण है तो SI1B सीडेट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट पेन में करेंगे पोस्टीरियर पोर्शन में SI10। तो आप ये देखिए, कंधे के जोड़ पीछे की तरफ लिखा हुआ है, ये आप लोग समझ रहे हैं? पीछे की तरफ क्यों? पीछे की तरफ माने तो पीछे तीन ही जाती है, SI, LI और TW। इंटीरियर पोर्शन में तीन जाती हैं, LI वो हार्ट और लंग्स और पेरिकार्डियम। इंटीरियर पोर्शन GB, पिट्यूटरी ग्लैंड में GB, ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन और UB मेरिडियन और स्टमक मेरिडियन, तीन मेरिडियन डॉक्टर वॉल के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी गई कि उसमें आप बहुत सी चीजें आपको ब्रेन के उपचार मिलेंगे, जो ब्रेन के संबंध में होगा वो बहुत है। ब्रेन के, क्योंकि सर में जो जाती है तो उस सर में उन्होंने ब्रेन के तमाम पॉइंट्स किए हैं, इंक्लूडिंग गवर्निंग वेसल, वहां भी पॉइंट है कुछ। तो इनमें GB में भी, और GB तो सर का ताज कही जाती है। पॉइंट फॉर बोन्स, टेंडन्स UB11, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। बोन्स का कोई भी ट्रीटमेंट, बोन हड्डी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले UB11 को ट्रीट जरूर करिए। जब शुरू में कोई बोन वो हो तो UB11 को सिडेट करेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी बढ़ी होगी। कुछ दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद UB11 को टोन करना शुरू कर देंगे। पॉइंट फॉर नर्व अफेक्शन SI7, ये तंत्रिका का उपचार है नर्व के लिए, बढ़िया पॉइंट है। मस्कुलर अफेक्शन SI9, पेशी के लिए, मसल्स के लिए, ये SI9 का मसल्स के लिए, मसल्स को, और मसल्स का भी एक्सरसाइज, स्ट्रेच एक्सरसाइज होती है वो जरूर करिए आप लोग, स्ट्रेच वाली, जिस मसल्स तभी ठीक होती हैं, क्योंकि बोन्स तो आपके खाने पीने से ठीक होंगी, मसल्स तो आपको मूवमेंट करने से ठीक होंगी। पॉइंट फॉर ऑर्गन इन्फेक्शन SP2, डायफ्राम, इन डायफ्राम एरिया में SP2। डॉक्टर वॉल के हिसाब से SP18। पॉइंट फॉर लिम्फ नोड्स, लीवर, SP18 वही है, पॉइंट वही है स्प्लीन का। पॉइंट फॉर ईयर प्रॉब्लम SI1B, कान का। तो जो कोई भी, जो डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट हो लिम्फ के या इसके, वो जरूर यूज करिए, वो बहुत कारगर है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। ऊपर वाले जबड़े के लिए SI1B, रिस्ट पेन के SI5, कलाई के लिए, कलाई वहीं पे देखिए कहां पर आई, SI5 कहाँ है, कलाई पे आएगी, कहां पर आएगी, कलाई पर ही है बस। तो लोकल पॉइंट, लोकल उपचार भी ध्यान रखिए जरूर। घुटना, लीवर 8, देखिए घुटना कहां पर आ रहा है, लोकल ही है सर, लोकल पॉइंट है। पॉइंट टू कंट्रोल नर्वसनेस SI7, घबराहट। हार्ट और लंग्स, हार्ट और SI दोनों जुड़े हुए हैं ना, इसलिए SI7। फिर आपका पॉइंट फॉर एल्बो ज्वाइंट पेन SI8, कोहनी के जोड़। देखिए कोहनी जोड़ कहां पर आया, वहीं पर है ना, जी सर। लोकल पॉइंट। ट्रीटमेंट पॉइंट हेडेक
लीवर 2 अग्नि, लीवर 2 अग्नि का है ना, अग्नि, और या आपके पास दो एक और पॉइंट है, गॉलब्लैडर का कोई पॉइंट होगा, GB20 वगैरह होगा, तो GB20 भी कर सकते हैं, लीवर 2 या GB20 कोई भी कर लीजिए, तो वही होगा। अगर शुरुआत में है तो वही कर सकते हैं, ये तो क्रॉनिक के लिए हो जाएगा, पुराने के लिए। वेगस नर्व पॉइंट SI1B, वेगस नर्व का, वेगस नर्व केवल एक नर्व है, ये कौन से नंबर के नर्व है जानते हैं कोई? 10 10 cranial nerve। हाँ 10 नंबरी है ये, 10 नंबरी बहुत पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा माना जाता है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, तो उस रजिस्टर में 10 नंबरी उनको कहते हैं कि 10 नंबरी है, यानी हमारे रजिस्टर में दर्ज हो गया 10 नंबरी है, सबसे पावरफुल नर्व है, और ये ऊपर से यही एक नर्व है जो पूरे शरीर में जाती है, और सब 11 नर्व आपकी केवल यहीं तक सीमित रह जाती है, 11 पेयर। पॉइंट फॉर फंक्शनल डिस्टर्बेंस, ड्यूडेनम की वो SI1L यहां से शुरू हो गया, लेफ्ट में लगाना है ड्यूडेनम, इसमें ये डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट है, लेफ्ट राइट पूरा करते रहें। ये देखिए SI इन व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीज, श्वेत कण का अधिक होने पर SI1 को लेफ्ट राइट में आप लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। मेथी बताया होगा इन्होंने, या स्टार मैग्नेट कहा, मेथी लगाइए, अब स्टार मैग्नेट को अवॉइड करिए बहुत। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी SI15, ये एडिशनल पॉइंट सब, एंटीरियर पिट्यूटरी पॉइंट और भी है, लेकिन ये भी पॉइंट उसमें है, 3 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है। पॉइंट टू ट्रीट एथमाइड सेल्स LI20, लोकल पॉइंट के आसपास देखिएगा, वहां पर जरूर पॉइंट मिलेंगे। ट्रीट सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स SICI, सर्कुलेशन है, पेरिकार्डियम मेरिडियन है 8B, ठीक है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं ना, जो सेकंड सेमेस्टर के थर्ड में होंगे उनको सब मालूम हो जाएगा कि कौन कौन मेरिडियन है, जो सेकंड तक है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि CI8, लेकिन ये सर्कुलेशन मेरिडियन को पेरिकार्डियम वाला कहा गया उन्होंने। लिम्फ नोड्स का CI8F, ABCD करके उन्होंने दे दिया है। अपर रेक्टम का CI8C, थोरेसिक डक्ट का CI8A, सबका उन्होंने सर्कुलेशन का। तो सर्कुलेशन मेरिडियन भी इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, इसलिए कि वो जो आप ब्लड का सर्कुलेशन है अगर कहीं रुक रहा है या कहीं नहीं प्रभावित जा रहा है, तो कहीं आपको या तो अगर अधिक तेजी से जा रहा है तो आपको वहां पेन हो जाएगा, और या अगर आप झुंझुनी होगी तो आपको लेस एनर्जी है, यानी वहां पहुंच नहीं पा रही है। गोनेट्स के लिए TW1 नीचे का पोर्शन है, तो TW1 एड्रिनल का लिम्फ का पॉइंट, लिम्फ ऑफ एड्रिनल K1, इसीलिए K1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि लिम्फ, डीप लिम्फ का, उन्होंने डॉक्टर बॉल ने कहा डीप लिम्फ का पॉइंट है ये, तो वो एड्रिनल ग्लैंड उसी के ऊपर तो है, किडनी के ऊपर। सुप्रारीनल K1B, सुप्रारीनल रीनल के ऊपर की तरफ का एरिया जो है, रीनल प्लेक्सिस की बात कर रहे हैं, प्लेक्सिस, और हम लोगों ने पहले पढ़ाया था प्लेक्सिस। पॉइंट टू ट्रीट इंटरनल सीक्रेशंस ऑफ पैंक्रियाज एंड मेमोरी ग्लैंड्स TW1B, ये हमारा CMP पॉइंट है। ट्रीट लॉस ऑफ हेयर ऑन हेड TW3, ये इसका मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, TW3 पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। नर्वस सिस्टम TW20, ये कौन सा है बोलिए, ये पॉइंट किसका है? यस, गुड। मेनिंजाइटिस TW19, ये कोई भी मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस का ये पॉइंट है, मेनिंजिस में कोई प्रॉब्लम होगी तो TW19। पॉइंट टू रेगुलेट वेक एंड स्लीप TW2 हाइपोथैलेमस, वहीं पर टोन करना होगा TW20, है? टोन करना होगा सर? नहीं, कोई आवश्यक नहीं, आप मेथी लगाइए, बैलेंस करेगा, बैलेंस करेगा। सर लिम्फ नोड को तो आप सीडेट करेंगे ना सर? लिम्फ नोड, हाँ लिम्फ, जस्ट लिम्फ से सीडेट करिए, लिम्फ को तो बाहर निकालना है, तय है भाई। कभी कभी ऐसा हो, देखिए ये कंसेप्ट ये भी है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आएगा।
किसी ऑर्गन पे बहुत अधिक प्रेशर देने से हम लोग उस ऑर्गन को कहीं अधिक सेंसिटिव बना देते हैं, ये भी हो सकता है कभी कभी। तो इसलिए जो ऑर्गन बहुत सेंसिटिव हो, जैसे मान लीजिए हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को नॉर्मली टोन करना चाहिए, भाई आप काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हाइपोथैलेमस बढ़िया से काम कर रहा हो, कोई और रीजन हो, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में कोई और चीज नहीं हो रही हो और हाइपोथैलेमस कर रहा हो, तो हाइपोथैलेमस में हम लोग मेथी लगा, जहां सेंसिटिव बहुत है वहां मेथी की बात को, हार्ट में मेथी की बात कर देते हैं। हाइपोथैलेमस में नॉर्मली टोन करिए, लेकिन जब आपको रिजल्ट अगर न मिले, हाइपोथैलेमस रिजल्ट अच्छा ना मिले, तो तुरंत मेथी पे आ जाइए। ये पॉइंट है ये कहने का कि वो, क्योंकि मान या तो एनर्जी नाप लीजिए TW20 की, तो आपको समझ में आ जाएगा। मीनियर्स सिंड्रोम TW18, ये वाला वर्टाइगो जो बोलते हैं, कभी कभी कान की वजह से वर्टाइगो होता है। वर्टाइगो आपको C1 C2 से भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। वर्टाइगो आपको लीवर की वजह से हो सकता है, लीवर की एनर्जी बहुत चली गई हो, और वर्टाइगो आपको मीनियर्स सिंड्रोम से हो सकता है। मीनियर्स क्या है? TW कान में, अंतर कान में वो होता है जो, उसमें कहीं गड़बड़ी हो गई हड्डी में, तो वो कहते नहीं, लोग कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, ये नाम में होगा, वहां पर कहीं गड़बड़ी हो गई है तो चक्कर आते। TW18 ये पॉइंट भी वर्टाइगो का ये पॉइंट है। वहां पर चक्कर का पॉइंट हम लोग जानते हैं ना, उसमें कोई नर्व है, उस नर्व का, उस एपरेटस का नाम बता दीजिए यहीं पर, इसमें कान में कोई एपरेटस है? गोल्गी सर वेस्टिबुलर apparatus। यस, गुड 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 गुड। बस 3 एपरेटस हम लोग अभी पढ़े हुए हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा है गोल्गी apparatus, यस, दूसरा हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में जक्स्ट्रा gesta glomerulus, हाँ एपरेटस, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है vestibular। ठीक, अभी 3 ही पढ़े हम लोगों ने। ट्रीट फॉर शोल्डर स्कोपोपेन SI1B, तो ये हम लोगों की किताब जो है समाप्त हुई, और हम लोग खेमका सर को कितना धन्यवाद दें कि उन्होंने इतने चीजों पर ट्रीटमेंट कर दिया, किताबें लिख दिया, लगातार ट्रीटमेंट करते रहे। कब समय मिला होगा, कब लिखा होगा, उसको हम लोग ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहे पूरा। कितनी ऊर्जा रही होगी, नहीं? इतनी किताबें लिख दिया, और जो एक एक किताब अपने मास्टरपीस है, उसमें एक एक किताब में रिसर्च अगर हो तो अभी 10 साल रिसर्च होगी, 10 years रिसर्च में। क्यों हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि स्पेशल क्लासेस में हम लोग कुछ आगे शुरू करें, क्योंकि अब जो हम लोग सेमेस्टर कर रहे हैं, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अगले सत्र से, क्योंकि सत्र नहीं, इस सत्र में तो हम लोग सेमेस्टर वाइज रहेंगे, अगले सत्र से हम लोग सेमेस्टर का पैटर्न बदल दें। बोलिए हमारे जो है, बोलिए 2-4 लोग बोले, बताएं, तभी तो समझ में आएगा। जी सर बिल्कुल, थोड़ा सा उसको चेंज करके थोड़ा सा नई चीजों को लाते हैं। हमारे श्रवण जी बोल सकते हैं, श्रवण जी बोलते मैं समझ नहीं सका, 5 मैं समझ मिनट। नहीं सका सर, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग अपने जो सेमेस्टर वाइज पैटर्न है, जो हम लोग अभी एस्पस पर निर्धारित किए हुए हैं कि एस्पस का जो पैटर्न है वही हम रखेंगे, हम लोग सेमेस्टर के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दें, कुछ चीजें और इंट्रोड्यूस कर दें। हाँ वो अच्छा है सर, कि जैसे और- आप अभी बीच बीच में कुछ टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं, तो टर्मिनोलॉजीज भी एडेड हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। तो वो हम लोग उसको थोड़ा सा ऐड कर दें, तो हम लोग सेमेस्टर का पैटर्न बदल दें, और कोर्स अधिक बढ़ा दें, और चीजें को, जो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमको लगती हो या आप लोगों को लगती हो, उन किताबों की कुछ लिस्ट को हम लोग जरूर शामिल कर लें। सर तो वो इस बार तो नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हमको समय चाहिए 2 महीना। 2 महीने हाँ, हमको करना, हम ये प्लानिंग करने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इसको करें। तो उससे क्या होगा कि जैसे मेरा चटाई 16 है,
मैं मानता हूं कि सेकंड सेमेस्टर में हमको वो जरूर पढ़ानी चाहिए। अगर हम दोनों क्लब कर दें 16 को और 7 को, तो हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो लोग पूछते रहते हैं कि सर टोन करें, एक्सीलरेट करें, ये एनर्जी कहाँ जा रही है, वो जा रही, तो वो कंसेप्ट क्लियर उसमें हो जाएगा। प्रेटाइज 2 हम लोगों ने रेफरेंस बुक के रूप में रखा हुआ है, लेकिन अगर हम प्रेटाइज 2 को शामिल कर दें उसमें, और उसमें कुछ नहीं पता में, तो कम से कम 2-4 कुछ पॉइंट पर 10-20 पॉइंट पर भी बता दें, थोड़ा सा पढ़ने की दृष्टि बढ़ेगी, वो बहुत आवश्यक हो जाए। ट्रेटाइज सेमेस्टर 3 में हम लोग ट्रेटाइज 5 को शामिल नहीं किए हुए हैं। 5 को हम लोग शामिल करें, कम से कम कुछ चैप्टर पर ध्यान जाएगा, तो हम लोग का ध्यान जाएगा कि हम लोग ये वीक पॉइंट पढ़ना है। राइट राइट। इस तरह करके फिर हम लोग डायग्नोसिस टंग वाली पर और आई पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, न पढ़ते हैं न पढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग उन पर अगर ध्यान दे दें तो हम लोग करें। हाँ सर, पल्स जैसे सर पल्स का भी नहीं पढ़ाते हैं, ना टंग का पढ़ाते हैं सर, कुछ नहीं, आइज का भी इतना नहीं पढ़ाया। आई का बात, आइज तो सबसे, देखिए 60% एनर्जी आइज के पास होती है। आप सोचे सबसे अधिक ग्रहण वही आई करता है, तो सबसे अधिक काम आइज का होता है, तो उसको जरूर कुछ तो जानना चाहिए कि आई हम जाने। तो अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी बोले कि कहाँ पर वो होता है, आई का ऑपरेशन कहाँ होता है, क्या होता है, कुछ को जानते नहीं। कुछ चीजें खेमका सर ने बहुत बढ़िया किताब लिखी है, वो कम से कम बताएं। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं श्रवण जी। सर प्रेटाइज 6 तो मैंने पढ़ना शुरू की, अच्छी है, उसको ऐड करना काफी मददगार होगा। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें, और लेकिन वो थोड़ा सा हमारे जो हमारी फैकल्टी है उन पर हमारा वो है, उन पर भी हमको वो ही तैयार होना, सारी फैकल्टी को तैयार करना है हमको। तो वो फैकल्टी तैयार हो जाएगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको करें, लेकिन वो अगले सेमेस्टर, इस सत्र से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत उसमें 2 महीने तो केवल पूरा स्टडी में लगेगा। कौन कौन किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेटाइज 7, ट्रेटाइज 8, ट्रेटाइज 9, सब इम्पोर्टेंट, 9, 10 सब इम्पोर्टेंट है। ये कहीं हम लोग किसी उसमें नहीं पढ़ पाते। 14 और 18 तो हम लोग जाके पढ़ते हैं सेमेस्टर 8, 9 में। एनीवे, तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, खेमका सर की ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो ग्रहण ऊर्जा करें उसको हम जरूर ट्रांसफर करें। ट्रांसफर किए बिना गति नहीं है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हुए उनकी जो मोटो है उनको याद रखें, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग थैंक यू कल सर। कोशिश करते हैं। कल हो सकता है क्लास हो भी सकता है, क्लास नहीं भी हो सकता है। थैंक यू सर। ठीक। सर Thank you, sir. Thank you, sir. जय हिंद टू एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।